सो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम बैक टू कोडर सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो जिन्होंने पिछले वीडियो एक्सेस नहीं किए वो आप जाके देख सकते हो। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। इसमें सारे वीडियो आते रहेंगे धीरे धीरे। और अभी तक हमने 3 चीज़ें कवर कर ली है। पहला इंट्रोडक्शन, फिर इंस्टॉलेशन, और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेलो वर्ल्ड बनाया था, जो कि अभी अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वीएस कोड खोलना। तो वीएस कोड खोल लो यार। अ, तो मैंने ये अपना फोल्डर खोल ही लिया था वीएस कोड में। अगर नहीं बनता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, अपने कोई से भी फोल्डर में आना है जो आपने कोडिंग के लिए बना रखा है, सी कोडिंग के लिए। जैसे मैंने बनाया सी कोडर, सी कोर्स सी एच, ओके। तो मैं इसको ओपन किया और राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, ठीक है। तो ये पूरा फोल्डर खुल जाएगा, ओके। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं पहले, ch2.c, ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है एक्चुअल में। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई नहीं, छोड़ो, इग्नोर करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं हैश include stdio.h, ठीक है, हेडर फाइल लगा दी, फिर int main। इसके बाद यहाँ पे अब आपको अंदर चीज़ें लिखनी है, ओके। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली अ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सम फॉर्म ऑफ डेटा। Different types of variables require different amounts of memory and have some specific set of operation which can be applied on them. तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या महाभारत बोल दी। तो मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, ओके। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कमेंट करने का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ऐसा कमेंट हो जाता है, तो टाइम बचाता है। मैं ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट आपको बताता रहूँगा, तो देखते रहना सीरीज, मज़ा आएगा। और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा, मैंने कोई एक रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ मैं एक नंबर, मैं चाहता हूँ 9 स्टोर करूँ मैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको, अच्छा मान लो मुझे इंटीजर स्टोर करने हैं तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा इंट। जैसे 9 एक इंटीजर है तो मुझे इंट टाइप लगेगा। उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। तो वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे माई वेर लिख देता हूँ, माई वेर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी इंटीजर वैल्यू डाल दूंगा जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे कि 9। ऑलराइट। सो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको printf फंक्शन बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके लिए लिखेंगे printf। और अगर मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ। तो वो हम आगे कवर करेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा परसेंट डी। तो यार ये बिल्कुल मत भूलना, इंटीजर्स का परसेंट डी होता है और फ्लोट का, डेसिमल को हम कवर करेंगे तो उसका अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया परसेंट डी। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 9, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसको सेव करूंगा, कंट्रोल एस से सेव होता है, और फिर इसको रन। तो अगर मैंने लाइन 9 लिखूंगा तो रन तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ये परसेंट डी हटा देता, ठीक है, मैं इसको परसेंट डी को नहीं लिखता और फिर से सेव करता और आप देखता तो ये देखो एरर आ गया, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है तो सबसे पहले तो आपको परसेंट डी लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेरिएबल का यूज़ क्या हुआ। बेसिकली क्या हो गया कि ये 9 जो है ना, ये इसमें स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर 9, इस 9 की जगह मैं बाय वेर 1 लिखता हूँ, बाय वेर 1, और फिर से इसको सेव करके रन करता हूँ, ऑलराइट। सो अभी भी 9 आ रहा है। तो अब अगर मैं 9 की जगह 19 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी भी बाय वेर 1 लिखा है। तो अब होगा क्या, माई वेर वन स्टोर करेगा 19, और जैसे ही मैं माई वेर वन को प्रिंट करूंगा तो 19 प्रिंट होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो अब 19 आ रहा है। तो ये तो हो गया इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अब मैं चाहता हूँ मैं 19.9 को डिस्प्ले करूँ जो कि है डेसिमल। तो वो कैसे करते हैं, मैं इसको सेव किया और फिर से मैं इसको रन किया। देखो अभी भी 19 आ रहा है बट हम चाहते हैं 19.9, ठीक है।
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट और डबल डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ फ्लोट, फिर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ बाय वायर 2 इक्वल्स 19.9। ठीक है, और उसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो जो डेसिमल टाइप की वैल्यूज होती है वो हम स्टोर करते हैं फ्लोट में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बाय वायर 2 प्रिंट हो, जो कि है डेसिमल वैल्यू। तो उसके लिए मैं लिखूंगा %f। ठीक है, ब्रैकेट्स के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना %f और फिर कॉमा देना, और फिर मैं लिख दूंगा बाय वायर 2। तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने इंटीजर के लिए %d लिखा है, फ्लोट के लिए मैंने %f लिखा है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती है, इसमें लोग बहुत गलती कर देते हैं और मैंने भी कई बार गलती की है इसमें। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश n भी लगा देता हूँ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैकस्लैश n से हम न्यू लाइन में जंप कर जाते हैं। और फिर इसको रन किया तो देखो, सबसे पहले आ रहा है 19 जो है बाय वायर 1 की वैल्यू। सिंस बाय वायर 1 इंटीजर टाइप है तो वो डेसिमल के बाद का रीड नहीं करता है, इसलिए सिर्फ 19 आया इसके लिए। और एट द सेम टाइम हमने स्टोर किया 19.9 फ्लोट के अंदर। तो अब देखो, जैसे ही मैंने %f लिखा और बाय वायर 2 को डिस्प्ले किया तो 19.9 पूरा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो 000 आ रहा है वो बेसिकली अप्रॉक्स के लिए आते हैं, वो आप ध्यान मत देना क्योंकि वो फ्लोट में इतने जीरोस आते ही है। अच्छा, इसके बाद आता है डबल। तो डबल डेटा टाइप का काम भी सेम ही होता है। डबल में हम लिखते हैं DOUBLE, और यहाँ पे लिखूंगा बाय वायर 3 इक्वल्स 19.9, और फिर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और फिर LF और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय वायर 3। ठीक है, और इसको सेव किया और अब मैं चेक करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, डबल के लिए हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो परसेंट लगा के हम लिखते हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल के टाइप पे। अगर आपका वेरिएबल का टाइप होता है इंट तो आप %d यूज़ करते हो। अगर आपका टाइप है फ्लोट तो आप %f यूज़ करते हो। अगर आपका टाइप है डबल तो आप यूज़ करते हो %lf। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। और मैं अब इसको फिर से सेव एंड रन करूँगा। और अच्छा, मैं यहाँ पे बैकस्लैश n भी डाल देता हूँ एक, और फिर इसको मैंने रन किया। तो अब देखो, डबल के लिए भी सेम आ रहा है, फ्लोट के लिए भी सेम आ रहा है। तो डबल और फ्लोट का फर्क सिर्फ इतना है कि डबल स्टोर कर सकता है अप टू आई थिंक 15 डेसिमल पॉइंट्स तक स्टोर कर सकता है, और जो हमारा फ्लोट है वो अप टू 6 या 7 डेसिमल पॉइंट तक स्टोर कर सकता है। तो बस यही डिफरेंस होता है फ्लोट और डबल में। अगर आपको बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डबल में करते हो। ठीक है, बड़ी डेसिमल वैल्यूज। अगर छोटी मोटी करनी है तो आप फ्लोट से काम चला सकते हो, फ्लोट इज बेटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा एक और डेटा टाइप आता है, वो होता है कैर। ठीक है, तो कैर के लिए हम लिखते हैं CHAR। ठीक है, मैं इसको चार बोलता था बट ये कैर होता है। तो इसके बाद मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ myvar4। ठीक है, कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा कोई भी रैंडम कैरेक्टर। तो मुझे कैरेक्टर जब भी लिखने होंगे इसके अंदर तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मारूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा कोई भी रैंडम कैरेक्टर। मान लो मुझे जी स्टोर करना है। ठीक है, जी अपना अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो जी स्टोर करना है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट करूँगा। तो उसके लिए मैं इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे फिर से पेस्ट। और जो कैरेक्टर्स है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %c। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैरेक्टर्स के को डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। और हम चाहते हैं ये बाय वायर 4 को प्रिंट करे। ठीक है, कैरेक्टर हमारा बाय वायर 4 है तो बाय वायर 4 प्रिंट हो जाएगा और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c। और इसको सेव किया, और यहाँ पे भी मैं एक बैकस्लैश n डाल देता हूँ और सेव, और फिर इसको रन किया। तो देखो हमारा जी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई सा भी कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो। मान लो इसकी जगह मैं कोई एक नंबर लिख देता हूँ, मान लो 6 लिख देता हूँ, तो 6 भी प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सेव एंड चेक। तो यहाँ पे 6 आ गया। अच्छा, मान लो इसकी जगह मैं 66 डाल देता हूँ। लेट्स सेव, और अब देखो अब क्या होगा। तो देखो अभी भी सिर्फ 6 आ रहा है। ठीक है, अभी भी 6 आ रहा है। इधर लिखा है ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कांस्टेंट कन्वर्जन। तो कैरेक्टर का मतलब यही है कि ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा।
अच्छा मैं मान लो यहाँ पे मैं कोई मैंने जी लेटर लिखा था ना, तो मैं जी की जगह गुड लिखूंगा। गुड। चलो गॉड लिख दे रहा हूँ। और लेट्स सेव एंड चेक। ठीक है, तो यहाँ पे अब डी आ रहा है, तो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा ये बेसिकली लास्ट वाले कैरेक्टर को ही आउटपुट पे देता है। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी वो मैंने 66 लिखा था तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा वाला 6 मिल रहा है अपन को। बट अभी आप क्लियर हो गया होगा कि लास्ट वाला कैरेक्टर देता है। ठीक है, आउटपुट पे। बट हम चाहते हैं कि ये पूरा वर्ड आए, ठीक है, वर्ड प्रिंट हो। तो उसके लिए होता है कैरेक्टर एरे। ठीक है, कैरेक्टर एरे बेसिकली वो पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैरेक्टर्स है, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा कैर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा एक नया वेरिएबल बाय वेर 5। ठीक है, और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट्स दे दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं कुछ नहीं यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल दूंगा, GOD। ठीक है, और ये बंद कर देना। तो अब आप देखो बाय वेर 5। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स बनाए, तो ये बेसिकली एरेज होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको कोई सेंटेंस या वर्ड स्टोर करना है तो उसके लिए आप लिखोगे कैर, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, सिंपली अपना वर्ड का लिख दिया पूरा। ठीक है, वर्ड क्या मैं स्टोर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बाय वेर इसको एक काम करता हूँ, कॉपी और फिर पेस्ट। तो जो बाय वेर 5 है वो हमारा कैरेक्टर वाला अरे है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा बायवेर 5। तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s। तो ये चीज ध्यान रखना, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स इज नथिंग बट कैरेक्टर ऑफ एरेस। ठीक है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके बाद मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूँ, और आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, मैंने ये वाला गॉड नहीं हटाया है, तो मैं इसको सिर्फ जी रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से सेव किया, और आई थिंक मुझे यहाँ पे एक बैक स्लैश एन भी दे देना चाहिए। तो उसके लिए बैक स्लैश एन दे दिया, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा गॉड। ठीक है, और फिर से इसको सेव एंड रन किया। तो अब देखो गॉड आ रहा है, पूरा गॉड आ रहा है। तो यही यूज होता है अपने कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा मैं इसकी जगह गॉड इज ऑसम लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको फिर से सेव किया मैंने, और अब देखता हूँ क्या आता है। तो अब देखो पूरा गॉड इज ऑसम आ गया है। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपको कोई सेंटेंस प्रिंट करना है गॉड इज ऑसम, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, % लगा के फिर बाय वेर 5 मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर वेरिएबल। उसके बाद एक और टाइप का वेरिएबल बचा है जो कि होता है वॉइड। ठीक है, तो वॉइड को हम डीप पे नहीं समझेंगे। वॉइड का मतलब सिर्फ इतना होता है, नथिंग, कुछ नहीं। ये कोई टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका इतना यूज नहीं है अभी, तो इसको बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आ गए होंगे, %d, %f, %lf, और %c, %s। ठीक है, तो %d का यूज़ होता है इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, %f का यूज़ होता है फ्लोट के लिए, और %lf का होता है डबल के लिए, और %c का होता है कैरेक्टर्स के लिए, %s का होता है स्ट्रिंग के लिए, यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा मान लो मैं इसके पहले कुछ और भी लिख देता हूँ। दिस इज अ दिस इज एन इंटीजर लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज एन इंटीजर। ठीक है, और यहाँ एक डैश मार देता हूँ। तो अब आप क्या सोच रहे हो, अब क्या होगा इसके बाद। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और अब आप लोग सोचोगे इससे क्या होगा। तो मैं इसको फिर से सेव किया, और मैं इसको रन करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो देखो दिस इज एन इंटीजर पहले लिख के आ गया, फिर एक डैश आया। उसके बाद जो %d है ना, उसकी जगह हमारा बाय वेर 1 आ जाता है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना, जो बाय वेर 1 हमने कॉमा दे के लगाया ना, वो %d की जगह आ जाता है। और इसके बाद कुछ नहीं, हमने लिख दिया 19 आ गया हमारा। ऐसे ही आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। मैं मान लो इसको सेव किया, कॉपी किया, और फिर से मैंने यहाँ पे %f के पहले लिख दिया, दिस इज
डेसिबल। दिस इज़ अ फ्लोट लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ फ्लोट, ठीक है। और फिर से यहाँ स्पेस दे देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको रन करूँगा। तो अब देखो दिस इज़ अ फ्लोट आ रहा है और हमारा नंबर उसके बाद प्रिंट हो गया है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक इतना ही था इस वाले वीडियो में, हमने सारे वेरिएबल्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, पीस आउट।